नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिनिक्स एजीपीएससी पर। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह पर बेस्ड करंट अफेयर्स, यानी 19 से 25 अप्रैल तक के बेस्ड करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। शुरू करते हैं। सुशासन तिहार 2026 का आयोजन कब किया जाएगा? तो यह सुशासन तिहार 2026 का आयोजन किया जाएगा 1 मई से 10 जून तक। 1 मई से 10 जून तक यह सुशासन तिहार का आयोजन किया जाएगा। इसके अंतर्गत जन समस्या निवारण शिविर वगैरह लगाए जाएंगे, शिविर लगाया जाएगा, जनता से समस्या जानी जाएगी और उनका निराकरण किया जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। राष्ट्रीय शीवेट एक्सीलेंस अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? शीवेट वेटनरी, यानी ये पशुपालन और पशु चिकित्सा, पशुपालन विज्ञान और साथ में पशु चिकित्सा से संबंधित यह अवार्ड है। इस वर्ष छत्तीसगढ़ की विभूति को यह सम्मान प्रदान किया गया है और यह है डॉक्टर ज्योति साहू। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? तो यह अध्यक्ष हैं हमारी जो जज है न्यायमूर्ति, पूर्व न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। स्त्री परियोजना का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? स्त्री परियोजना का शुभारंभ ये एनआईटी रायपुर द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी आजीविका को बढ़ावा देना और उनको नियमित आय के साधन प्रदान करना। तो यह एनआईटी रायपुर द्वारा शुरू की गई है और यह जिला धमतरी में जो परियोजना संचालित की जा रही है, इसके अंतर्गत महिला कौशल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है और इसका लक्ष्य है कि आगामी 3 वर्षों में 300 ग्रामीण महिलाओं को ये प्रशिक्षित करे। ऑप्शन सी हियर विल बी द राइट आंसर। प्रदेश में नवगठित कितनी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का वर्चुअल शुभारंभ किया गया है? तो यह वर्चुअल शुभारंभ अभी नई कृषि साख सहकारी समितियों को किया गया है, टोटल 515। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। पहले से छत्तीसगढ़ में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति थी, अभी 515 और जुड़ गए इसमें, यानी टोटल यहाँ पर हो जाएंगे आपके 2573। तो अब टोटल प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति है छत्तीसगढ़ में 2573। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की कुल संख्या कितनी है? अभी हमने देखा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2573। सर्वश्रेष्ठ सोयाबीन अनुसंधान केंद्र का राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो यह अनुसंधान केंद्र सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है आईजीकेवी रायपुर, यानी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में। एआई रीडिंग प्रोग्राम के पायलट प्रोजेक्ट के लिए किन 2 जिलों का चयन किया गया है? एआई रीडिंग प्रोग्राम क्या है? एआई रीडिंग प्रोग्राम जो स्कूली बच्चे हैं उनको बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए एससीईआरटी द्वारा एआई की मदद ली जाएगी। जाना जाएगा कि किस प्रकार से बच्चों को और अच्छे तरीके से शिक्षा दी जा सकती है, यानी उनको पढ़ने में आसानी हो, चीज़ें समझने में डिफिकल्टी ना आए। इसके लिए टीचर्स को भी ट्रेन किया जाएगा, एआई की मदद भी ली जाएगी और यह एससीईआरटी द्वारा यह परियोजना शुरू की गई है और ऐसा परियोजना शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ राष्ट्र का यानी देश का तीसरा राज्य बना है। इससे पहले गुजरात, राजस्थान ने अपने क्षेत्रों में यह चीज़ें शुरू कर चुकी है और छत्तीसगढ़ ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ में चुना है जिला जशपुर एवं दुर्ग को। ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। एआई रीडिंग प्रोग्राम के प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के कितने शासकीय विद्यालयों का चयन किया गया है? तो अभी हमने देखा जशपुर दुर्ग को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चयनित किया गया है, जिले के रूप में, पायलट जिले के रूप में, और इसके अंतर्गत 25 प्राथमिक विद्यालयों का चयन किया गया, तो 25 प्राइमरी स्कूल्स, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेवा सेतु क्या है? तो यह सेवा सेतु एक प्रकार का एआई आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें एआई की सहायता ली जा रही है। आपको यदि ज्ञात हो 2015 में एक ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना शुरू की गई थी। इसके तहत क्या हो रही है, जो भी हमारे सिटीजन्स हैं, स्टेट सिटीजन्स, उनको कई प्रकार के सरकारी सहायता इसके अंतर्गत प्रदान की जाती है। प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दुनिया भर के जो भी प्रमाण पत्र होते हैं, विवाह प्रमाण पत्र, ये सब इसके अंतर्गत आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको घर बैठे बहुत चीज़ें मिलेंगी। किसी प्रकार की समस्या है आप इसमें कंप्लेन कर सकते हैं। इसी को विस्तारित किया गया है इस सेवा सेतु पोर्टल के तहत। एआई आधारित ये पोर्टल बनाया गया है। 441 सेवाओं यह आप 441 सेवाएं प्रदान करेगा राज्य के नागरिकों को। यह एक प्रकार का एकीकृत शासकीय सेवा पोर्टल है, यानी सभी प्रकार की समस्याओं का हल
इस पोर्टल के तहत किया जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी अभी ये शुरुआत हुई है सेवा सेतु। सेवा सेतु पोर्टल पर कुल कितनी शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराई गई? तो यह उपलब्ध कराई जा रही है 441। राजनांदगांव में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें से हमें बताना है कौन से कथन सही नहीं है, यानी जो कथन असत्य है उसे हमको बताना है। कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की स्थापना राजनांदगांव में की जाएगी। इसके लिए नगर पालिका निगम राजनांदगांव, सीबीडीए यानी छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी एवं आईओसीएल के मध्य त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। संयंत्र में प्रतिदिन 12 से 15 मीट्रिक टन जैव ईंधन का उत्पादन यानी बायोफ्यूल का उत्पादन किया जाएगा। इसमें से हमें बताना है कौन से कथन सही नहीं है। तो पहला तो बिल्कुल सही है, यह कंप्रेस बायोगैस संयंत्र बनाया जाएगा राजनांदगांव में। इसके लिए नगर पालिका निगम राजनांदगांव, सीबीडीए और आईओसीएल नहीं बीपीसीएल के मध्य समझौता हुआ है। तो यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। संयंत्र में प्रतिदिन इतने मीट्रिक टन का उत्पादन किया जाएगा, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, बीपीसीएल द्वारा यह परियोजना लगाई जाएगी, यह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और 100% यानी पूरे 100% जो है इन्वेस्टमेंट बीपीसीएल द्वारा ही राजनांदगांव में किया जाएगा। आईबीएफएफ यूनिवर्सल कप 2026 में ज्ञानेश्वरी यादव ने स्वर्ण पदक किस भार वर्ग में जीता है? तो यह हमेशा 53 केजी भार वर्ग में खेलती हैं, आपको हमेशा याद रखना है। कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो 53 केजी भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। समोआ आइलैंड में यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, अंतरराष्ट्रीय स्तर की यह प्रतियोगिता थी। छत्तीसगढ़ की रणजी क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रणजी टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त हुए हैं अमय खुरसिया, बैट्समैन है एक समय के। अमय खुरसिया को मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। दंतेवाड़ा के छिन्ननार गांव में स्थापित मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड का उद्घाटन किसने किया है? तो दंतेवाड़ा के छिन्नार गांव में एक मल्टी स्पोर्ट्स ग्राउंड आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन किया है सचिन तेंदुलकर ने। यह अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ आए थे, आपको ध्यान होगा तो। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्तमान में कुल कितने प्रयास विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं? तो छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में कईयों को ध्यान होगा 15, परंतु 15 नहीं 15+2, और वर्तमान में 17 प्रयास विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। राजनांदगांव और बलरामपुर में नया प्रयास विद्यालय खोला गया। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा श्रमिकों एवं नियोजकों के बीच संपर्क स्थापित करने तथा रोजगार की प्रक्रिया को सरल एवं पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? यह मोबाइल ऐप जो लॉन्च हुआ है वह हुआ है ई श्रम साथी, डिजिटल लेबर चौक ई श्रम साथी, ऐसा इसका पूरा नाम है, परंतु आप ट्रिक के लिए ई श्रम साथी भी याद रख सकते हैं। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो यह था हमारा अप्रैल महीने के तीसरे सप्ताह पर बेस्ड करंट अफेयर्स। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले करंट अफेयर्स वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।